हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हम फंस गए। कहाँ से फंस गए? अब तो घर में खड़े हुए हैं। ये देखे पर्ची। ये कहाँ से है पर्ची? किसने दी? पड़ोसन ने दी है? पड़ोसन ने नहीं दी, ये देखिए गोली में लिपटी हुई है इसमें। तो किसी डॉक्टर की पर्ची होगी ना? नहीं, ये भत्ते की पर्ची है और गोली पिस्तौल की है। हाँ? अच्छा, भत्ते की पर्ची हमारे घर। हाँ, पता नहीं कौन फेंक गया, ये देखिए लिखा हुआ है 50 लाख या मौत, फैसला तुम्हारा, गोली हमारी। ये बहुत कोई खतरनाक लोग लग रहे हैं। क्या पर्ची पे नजर आ रहा है? अरे ये गोली जो भेजी और लिखा भी है 50 लाख या मौत। ये उन्होंने अपने लिए लिखा होगा ना कि 50 लाख रुपए मिल गए तो ठीक, वरना मौत को गले लगा लेंगे हैं। मोइन हमारे लिए लिखा है, अगर हमने 50 लाख ना दिए तो वो हमें मार देंगे। क्यों? हमने क्या किया है? हमने 50 लाख जो देने हैं। खामखा बेला वजह देने, हम क्यों दें? वाह। देखिए मोइन, अगर हमने पैसे नहीं दिए ना तो वो लोग हमें मार देंगे। अरे हम तो उन्हें जानते तक नहीं, ना वो हमें जानते, तो फिर क्यों मारेंगे? मारने के लिए जान पहचान होनी जरूरी नहीं है, लोग बस मार देते हैं अपने मतलब के लिए। तो फिर अब क्या करें? मरने का इंतजार? नहीं, हमें पुलिस को इत्तला करनी होगी कि वो आके हमें मारेंगे। मोइन, वो तो बचाएंगे ना हमको। तो क्या पहले वो भत्ते वाले पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, पुलिस वाले। अच्छा, तो फिर फोन करते हैं पुलिस को। ये 15 का नंबर बताओ, क्या है? 15 हैं? 15। हाँ, 15 का नंबर बताओ जल्दी। 15। हाँ, 15 को है तो डर क्यों रहा है? मैंने कोई मेकअप ज्यादा कर लिया? नहीं, वो मेकअप की वजह से नहीं डर रहे, असल में किसी और को आना था। किसी और को? क्या कोई गर्लफ्रेंड आ रही है बेशरम? नहीं, आप अंदर आए ना। हाँ, क्यों? बाहर ही खड़े खड़े टहला देगा मुझे? भाई हम 2-4 दिन रहने आए हैं हैदराबाद से। अच्छा, अब अच्छा किया आपने, तशरीफ लाए। और सुनाओ, बहू रानी कैसी है? उनका नाम रानी नहीं, हसीना है, फुप्पो हसीना जी। अरे मालूम है, हम रानी की तरह रखेंगे तो रानी कहेंगे ना। आप रख रही हैं? कितने दिन के लिए? अरे बेवकूफ, रानी की तरह ट्रीट करना चाहिए बहुओं को। नहीं फुप्पो, ऐसे तो वो कामचोर हो जाएंगी, सर पे चढ़ जाएंगी बहुएं। अरे हमने तो एक ही कराई थी, कितनी कर ली? नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा था फुप्पो। अच्छा, सब बहुओं का हमदर्द बन के बोल रहा है। आप कैसे आई, क्यों आई, बिना बताए आ गई हैदराबाद से? हैं भाई वो मेहमान ही क्या जो बता के आए, हम मेहमान थोड़ी है जो तुझे बताए। अरे जब मर्जी हम तुम्हारे घर आएंगे, हमें रोकेगा क्या तू? नहीं, हरगिज नहीं, तौबा, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले फुप्पो। मैं तो बस ये कह रहा था कि घर में बहुत परेशानी है इस वक्त। है क्या? खाने के लाले पड़ गए, हमें भूखा मारेगा? देखो भाई, पैसे वैसे न मांगना, हम बहुत कंगले हैं। नहीं फुप्पो, ये बात नहीं है, लगता है बताना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ ना, क्या बात है? बताता हूँ, आप अंदर आए। अच्छा, तो ये है भत्ते की पर्ची और गोली। तभी मैं सोच रही थी कि तू परेशानी वाला चेहरा बना के क्यों घूम रहा था। फुप्पो, यही तो है टेंशन, ऊपर से अब एक और आ गई ना। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। अच्छा, तो ये है भत्ते की पर्ची और गोली। तभी मैं सोच रही थी कि तू परेशानी वाला चेहरा बना के क्यों घूम रहा था। फुप्पो, यही तो है टेंशन, ऊपर से अब एक और आ गई ना। देख रहे हो ना, हमें टेंशन कह रही है तुम्हारी बीवी। नहीं पप्पा, आपको नहीं कह रही। वो दरअसल मेरी अभी पुलिस वाले से बात हुई थी, मैंने फोन किया था ना, वो किसी पुलिस वाले को भेज रहे हैं तफ्तीश के लिए। हाँ, तो दरवाजा खोला और निकली आप। दरवाजे में से? क्या मैं दीमक हूँ? पप्पा आप आराम करें। लो बताओ भला, आराम कहाँ होगा हमसे? यहाँ तो आके हमारी टेंशन बढ़ गई है। जी हमारी भी। ये भी हमें टेंशन दे रही है। नहीं पप्पा, मैं तो गोली और पर्ची की बात कर रही थी। अरे पता तो चलेगी ये भेजी किसने। एक्सक्यूज मी। हेलो, अरे कौन बोल रहा है? अरे भाई ये कौन है टिड्डा गेम? हम नहीं जानते थे। तुमको चाहिए ये पर्ची? तुमने भिजवाई है? तुमको कैसे पता चला मेरे शोर? अरे वो तो कब के मर गए। हाँ भाई, जैतून तो मैं हूँ। अच्छा भाई, कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। नहीं, खुदा हाफिज। क्या हुआ? कौन था? कोई टिड्डा गैंग था, टिड्डा बोल रहा था। अब बोल क्या रहा था? अरे उर्दू बोल रहा था भाई। नहीं क्या रहा था भाई? कह रहा था कि भत्ते की पर्ची हमने भिजवाई है। किसने?
आपने? अरे वो खुद को कह रहा था, मतलब टिड्डा गैंग ने भिजवाई है। फुप्पो आपका टिड्डा गैंग से क्या लेना देना? आप तो अभी हैदराबाद से आई हैं। तो फोन भी हैदराबाद से आया है, टिड्डा गैंग भी वहीं का है शायद। मतलब आप जानती हैं उनको? नहीं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये नाम तो हम पहली दफा सुन रहे हैं, टिड्डा गैंग। मगर फुप्पो फोन आपके पास क्यों आया? पर्ची तो हमारे घर आई है ना। वो कह रहा था जैतून गैंग के रिश्तेदारों से बदला लेना है, उन्होंने हमारे बहुत बंदे मारे। अब तो हमारा क्या ताल्लुक जैतून गैंग से फुप्पो? पता नहीं भैया, वैसे जैतून तो मेरा ही नाम है ना। आप हैदराबाद में गैंग चलाती हैं? अरे नहीं नहीं भैया, तौबा करो, हम ऐसे लगते हैं तुम्हें? तुम कुछ देर सब्र करो, अभी राज खुल जाएगा। वैसे हमारा कमरा कहाँ है, हम थोड़ी देर आराम कर लें। आइए आइए मैं दिखाता हूँ। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। क्या कह रही हैं आप? फुप्पो पे शक कर रही हैं? अरे देखा नहीं था, पप्पो के पास उनका फोन आया था। अरे तो फुप्पो के पास फुप्पो का ही फोन होगा ना हसीना जी। अरे मतलब वो भत्ते की पर्ची वालों का, वो टिड्डा गैंग का। हाँ ये बात समझ में नहीं आई, पर्ची और गोली हमारे घर आई है तो फोन भी हमें आना चाहिए था ना। हाँ वही तो, और आया फुप्पो के पास। इसका क्या मतलब है कि फुप्पो उन लोगों से मिली हुई हैं? नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या गैंग की सरबराह लगती हैं? अरे देखा नहीं, उन्होंने फुप्पा का पूछा तो उन्होंने कहा कि फुप्पा मर गए। इसका मतलब मेरी फुप्पो ने किसी को मरवाया? फुप्पो कातिल हैं? नहीं भाई, वो उस जुर्म में बराबर की शरीक होंगी, जाके पता तो करो। कहाँ जाऊँ? हैदराबाद? फुप्पो से बात करने भाई। हाँ भाई करनी पड़ेगी ताकि ये सस्पेंस तो दूर हो। हाँ देखा, उन्होंने जैतून गैंग का नाम लिया और जैतून गैंग से ही भत्ता लेना है, और पर्ची सीधी फुप्पो के नाम पर आई। जैतून फुप्पो का नाम है। हाँ ये भी अजीब बात है। हाँ तो क्लियर करो ना। क्या 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 रास्ता? नहीं, ये कि ये सब चक्कर क्या है। हाँ जाता हूँ, अभी जाता हूँ। मुझे तो इन सब के पीछे फुप्पो का हाथ लगता है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। क्या हो गया फुप्पो? परेशान लग रही है? मैं तो क्या खुशी में छलांगे लगाओ हैं? अरे परेशान नहीं हो तो क्या हो, ये बता, फोन किसका, पर्ची किसकी, और फोन मुझे आए जा रहे, ये चक्कर क्या है बता दो सही। फुप्पो मैं आपसे कुछ सवालात करने आया हूँ। भाई इतनी टेंशन में हमसे क्विज ना खेला जाएगा भाई। अरे मैं क्विज नहीं खेला, बल्कि मैं उस टेंशन के बारे में पूछ रहा हूँ जो आपसे ज्यादा हमें हो रही है। ए भैया, जो पूछना है पूछ लो हमसे, जो पता होगा बता देंगे। हाँ तो पहला सवाल फुप्पो, कि फुप्पा को आपने मारा है? इल्जाम लगा रहा है तू हम पे? अरे वो तो कई दिन बाहर रहते थे, एक दिन वो बाहर गए, अगले दिन गली भी लाश आ गई। हैं? अच्छा तो उन्हें पहचाना कैसे फिर हैं? फिर उनके हाथ में 2 अंगूठियां थी और गले में चैन, बस उसी से पहचान लिया। अच्छा तो आपका इस पे कोई हाथ नहीं? भाई कसम खुदा की, जबान भी नहीं, तुम बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं शक था, दूर हो गया। दूसरा सवाल ये कि टिड्डा गैंग से आपका क्या ताल्लुक है? भाई हमने तो पहली बार नाम सुना है, साफ बात है। अरे झूठ बोलो तो कहानी हो जाओ, अब तुम मुझ पे इल्जाम भी लगा रहे हो, देखो। हाँ नहीं शक था, खत्म हो गया। अब ये बताइए कि भत्ते की पर्ची हमारे घर आई और फोन आपको क्यों आया है? यो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर फोन आ गया। हेलो, हाँ जैतून बोल रही हूँ। हेलो जैतून, मैं बात कर रहा हूँ यास चिरांदी। हैं? भाई मजाक मत करो, कौन हो तुम? अरे क्या हो गया, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। हैं? याद है हम पहली बार गंदे नाले पे मिले थे? अरे तुम्हें कीचड़ भलांगनी थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी। हाँ सब याद है, तुम जिंदा हो? हाय तो फिर मैं किस पे रोई थी? अरे वो तो मेरा आदमी था जिसे टिड्डा गैंग वालों ने मार दिया था। टिड्डा गैंग? और तुम्हारा आदमी? भाई मैं कुछ समझी नहीं। अरे देखो, मैं जैतून गैंग का सरबराह हूँ और टिड्डा गैंग से हमारी दुश्मनी चल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि तुम जिंदा हो। और जैतून गैंग के सरबराह भी? जैतून गैंग के सरबराह? मेरे पप्पा, मेरी बात करें जल्दी। मैं मोइन के घर आई हूँ कराची, इसके घर में टिड्डा गैंग ने भत्ते की पर्ची फेंकी है। लो तुम बात करो उससे। टिड्डा गैंग वालों से? अरे मोइन से बात करो। ये लो मोइन बात। हेलो पप्पा, कैसे? दोबारा जिंदा होके कैसा लग रहा है? अबे मैं जिंदा ही था, वो तो टिड्डा गैंग के डर से छुपता फिर रहा हूँ मैं। पप्पा ये क्या चक्कर है? ये गैंग वैंग का क्या चक्कर है? गैंग के सरबराह आप हैं और पर्ची हमारे घर आ रही है। अरे असल में बेटा, उन्होंने मेरे सारे रिश्तेदार ढूंढ के मार दिए। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है, समझे? पप्पा ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो हमें बेमौत मरवा दिया। अरे बेटा, अभी तुम जिंदा हो और अगर जिंदा रहना चाहते हो ना तो पैसे दे दो। 50 लाख की पर्ची है पप्पा। अरे बेटा दे दो, मैं क्या कर सकता हूँ? अबे मैं तो खुद छुपता फिर रहा हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पप्पा ये तो फंस गए। हैं? कौन फंस गया? तुम्हारे पप्पा? नहीं हम फंस गए। अब क्यों?
हम सब मारे जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मारे जाएंगे। अब पैसे मारे जाएंगे, पैसे। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अगर नहीं है तो ये दे देंगे, फंसे भी तो इन्हीं की वजह से है ना। लो, हम तो खुद परेशान हैं कि इलियास अभी तक जिंदा है। अबे हम तो बहुत खुश हुए, हमें तो मिठाई बांटनी चाहिए थी। मोहिन, जा चूड़ियां लेकर आ। ये कोई नई मिठाई है क्या? अरे मैं बेवा से सुहागन हो गई हूँ ना, जा जाके ले आ शीशे की चूड़ियां। किसी सस्ती सी दुकान से घटिया सी मिठाई ले आना। अरे खुशी हो रही है तो अच्छी दुकान से अच्छी मिठाई मंगाए ना पुप्पो। अरे नहीं भाई, हम तो हैदराबाद से कंगले आए, हमारे पास तो बहुत थोड़े से पैसे हैं। फुप्पो अगर थोड़ी देर में बदमाश आ गए और इधर फायरिंग कर दी, तड़ 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 हम सबको मार दिया तो क्या होगा? भाई कमबख्त, डरा तो मत। अभी मेरी उम्र ही क्या है, यही कोई 40 के करीब ही तो। पुप्पो क्या हो गया है? आपके दौर में तो रेनबो भी ब्लैक एंड व्हाइट निकलती थी। देखो देखो, ऐसे टेंशन के वक्त भी ये तंज के तीर चला रही है। इसे क्या उठा कर लाए हो तुम? अरे फुप्पो, लड़की हैं, कौन सा गोरीला उठा के ले आया हूँ मैं? मोइन, आप पुलिस को तो फोन कीजिए, कहाँ रह गई? अरे हमारी पुलिस कभी वक्त पे पहुंची है क्या? फुप्पो बिल्कुल सही कह रही है, हम जमीन पर पड़े होंगे, आफ्टर शूट आउट तब आएगी पुलिस। आ गए। हैं? नहीं मलकिन मौत। अरे भाई, मेरा पूछे तो बताना नहीं, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, हैदराबाद चली गई। अरे चल करे मोइन, आप भी डरपो, पुप्पो भी डरपो, मैं देखती हूँ जाके दरवाजा। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन। अरे आप, शुक्र है आप आ गए। कमाल है, हमारे आने पे आप शुक्र मना रही हैं। जी जी, वो मेरा मतलब इस वक्त आपकी बहुत सख्त जरूरत थी। क्यों, मैं क्या 1000 का नोट हूँ? हम तो इतने घबराए हुए थे, आपको देख के जान में जान आ गई। क्यों भाई, मैं क्या ऑक्सीजन हूँ? अरे आप पुलिस वाले हैं क्या? याददाश्त खो गई है, खुद को अजीब अजीब चीजों से मिला रहे हैं। आप बात ही अजीब कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि फोन आप ही नहीं किया था? क्यों नहीं करना था क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकती, और पुलिस का तो फर्ज है कि मदद आपकी, बस मदद कैश की सूरत में ना मांगना। आपको तो पता ही है जी, हम तो खुद कैश की सूरत में घूमते रहते हैं। नहीं नहीं, दरअसल हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारे घर में भत्ते की पर्ची आ गई और उसके अंदर ना गोली लिपटी हुई है। ओए, ये तो बड़ा खतरनाक मामला लगता है भाई। अच्छा ये बताएं, पर्ची फेंकी किसने? कोई हुलिया शुलिया बताएं ताकि मैं उसे पकड़ लूं। अगर हुलिया पता होता तो हम खुद ना पकड़वा देते, बस दरवाजे से पर्ची मिली है। अच्छा अच्छा, लिखा क्या था पर्ची पे? लव लेटर। ओ, ये तो फिर किसी मजनू की हरकत लगती है जनाब। अरे उसमें धमकी लिखी है, धमकी। किसको? लैला को? अरे भाई हमको पूरे 50 लाख मांगे वरना मौत। ओए होए होए होए, वैसे ये 50 लाख होते कितने? हजार हजार के कई नोट होते हैं। ओ, इतने नोट? इतने नोट गिनने के लिए तो मेरे मुंह से थूक भी नहीं निकलेगी। भाई जितना भी थूक आ रहा है आप बाहर थूक कर आए ना, और हमारी बात सुन ले। अच्छा जी, अब हुक्म करें कि करना क्या है? अरे भाई खोज लगाना है ना कि भत्ते की पर्ची किसने फेंकी। अच्छा, उस पर्ची पे कोई नाम, पता, कोई नंबर लिखा है? नहीं तो फिर बीवी कैसे ढूंढेंगे? आपके पास तो मालूमात ही पूरी नहीं है। आपको मालूमात चाहिए ना, आप अंदर आइए, मैं आपको मालूमात देती हूँ, आइए। टिड्डा गैंग, उसके लिए तो झाड़ियों की तलाशी लेना पड़ेगी, वो भी बारिश में। झाड़ियों की तलाशी, वो भी बारिश में है? भाई टिड्डे बारिश में ही निकलते ना, झाड़ियों में छुपे हुए होते हैं। अरे बावला हो गया क्या? वो भी इंसान है। मतलब आपको कैसे मालूम कि टिड्डे इंसान होते हैं? अरे नहीं नहीं, जिन्होंने पर्ची फेंकी वो इंसान है। टिड्डा क्या पर्ची लिख सकता है? और आपको कैसे मालूम कि टिड्डे जाहिल होते हैं? भाई वो कोई खतरनाक गैंग है ना, जिसने हमारे घर में भत्ते की पर्ची फेंकी है। हाँ आप पता लगाए ना कि वो टिड्डा गैंग कहाँ है। बताया तो है मैंने, हैदराबाद में। हाँ इनको सब पता है इस गैंग के बारे में। ओए खबरदार, कोई नहीं लेगा, मैं टिड्डे गैंग की टिड्डी को गिरफ्तार करता हूँ। है तेरा सत्यानाश जाए बेड़ा करा को। मैं तुझे टिड्डी लगती हूँ? अच्छी खासी सेहतमंद हूँ। भाई ये मेरी फुप्पो हैं, इनका उस गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इनको कैसे पता कि टिड्डा गैंग हैदराबाद का है? क्योंकि नंबर हैदराबाद का आ रहा था ना। नंबर? फोन भी आया था? अच्छा जी फोन भी आया था, इन्होंने ही बात की थी। मैं कह रहा था इनके इस गैंग से राब्ते हैं, मैं इन्हें गिरफ्तार करता हूँ बस। अरे अरे क्या कर रहे हैं, ये फुप्पो है भाई। तो क्या किसी की फुप्पो क्रिमिनल नहीं हो सकती क्या? देखो मैं खिलाकर मुंह भी तोड़ दिया करती हूँ, समझे? ए भाई पुलिस वाले, गैंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ अलबत्ता मेरे शोहर का जरूर ताल्लुक है। शोहर का? कहाँ है आपके शोहर? और इसका मतलब तो ये हुआ कि पर्ची उन्होंने ही भेजी है। अरे उन्होंने नहीं, उनके दुश्मनों ने फेंकी है। फुप्पा का तो अपना गैंग था, जैतून गैंग। जैतून? टिड्डा? ये क्या मलंगों का ग्रुप है क्या भाई? देखिए फुप्पा की टिड्डा गैंग से दुश्मनी है, इसलिए उन्होंने हमारे घर में भत्ते की पर्ची फेंक दी है। हाँ वो हमसे बदला ले रहे हैं, क्योंकि जैतून ग्रुप ने ना टिड्डा ग्रुप के बंदे मारे, इसलिए वो हमसे बदला ले रहे हैं, मतलब हमारी फुप्पो से हमसे। अब मेरी सारी कहानी समझ में आ गई है, लेकिन ये लोग मांग क्या रहे हैं ये बताओ। 50 लाख या मौत, वो भी हमारी। मगर कोई बीच का रास्ता भी तो होगा।
अरे जब फोन आएगा तब पता चलेगा ना। फोन कब आएगा ये फोन? मैं देखता हूँ। हसीना मोइन की कहानी। शरीफ लोग पुलिस वाले से जान पहचान नहीं बढ़ाते मोइन भाई। कोई ना कोई चक्कर या किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए भाईजान? नहीं नहीं यार, वो अब तुमसे क्या छुपाएं, हमारे घर में बदले की पर्ची आ गई है। हसीना मोइन की कहानी। हसीना हसीना मोइन की कहानी। हसीना मोइन की कहानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सब खैरियत है ना भाईजान? किसके घर में? तुम्हारे घर में? नहीं नहीं, आपके घर में भाईजान। हाँ हाँ, सब खैरियत है, जाओ। झूठ बोल दिया भाईजान, खैरियत नहीं है भाईजान। क्या भाईजान भाईजान लगा के रखा हुआ है? महंगाई का दौर है, भाई बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाईजान ये बताइए, पुलिस ने घर में छापा मार दिया? नहीं 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 नहीं, तो किसके घर पे? तो फिर आपके घर पे पुलिस वाला क्यों आया भाईजान? वो हमारा जानने वाला है। नहीं 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 नहीं, शरीफ लोग पुलिस वाले से जान पहचान नहीं बढ़ाते मोइन भाई। कोई ना कोई चक्कर या किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए भाईजान? नहीं नहीं यार, वो अब तुमसे क्या छुपाएं, हमारे घर में बदले की पर्ची आ गई है। क्या? नहीं, क्या कह रहे हो? अबे अरे भाई, आपके कौन से गत्ते के कारखाने चल रहे जो आपके घर में पर्ची आ गई? या बस ऐसे ही फंस गए, वो हमारे फुप्पा है ना, उनसे किसी गैंग वाले की दुश्मनी है, सारा मलबा इस चक्कर में हम पे गिर रहा है। ओए होए होए होए, ये तो चौड़े में फंस गया भाईजान। ये कहाँ गर्दन फंसा ली आपने भाईजान? हमने क्या बोतल में गर्दन फंसा ली? अरे भाई, पर्ची में लिखा क्या है ये तो बताएं। उस पे एक गोली लिपटी हुई है, लिखा हुआ है 50 लाख या मौत। हाँ, तो फिर आप उनसे कहें 50 लाख तो नहीं है, मौत को गले लगा लो। ओ भाई, वो हमको मौत के घाट उतारने के चक्कर में हमारी जान पे बनाई है। बस, हाँ तो पैसे दे और जान छुड़ाए। अरे इतने पैसे होते तो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर देता? अच्छा, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसे आइडिया दूंगा ऐसे। फिलहाल कोई ऐसा मशवरा दो कि इस पर्ची से निजात कैसे मिले। अच्छा एक मिनट, पर्ची से जान छुड़ानी है ना? एक मिनट, हाँ आइडिया। भाई एक काम करें, ये पर्ची किसी और के घर पे फेंक दें, वो पैसे भर देगा और आपकी जान छूट जाएगी। वाह 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 वाह, क्या आइडिया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर्ची भी तुम ही फेंक के आओगे? हैं? मैं? हसीना जी वो पर्ची और गोली कहाँ है? क्यों, जिसकी पर्ची है वो वापस लेने के लिए आया है। नहीं नहीं, वो बिल्लू केबल वाले ने ऐसी जबरदस्त तरकीब बताई है बला टालने की। वो क्या है, आमिल है, जादूगर है, कौन है वो? नहीं नहीं, वो केबल वाला है ना। वो ज्यादा से ज्यादा केबल की तरकीब बता सकता है, तार जोड़ने की तरकीब बता सकता है। उसका पर्ची और गोली से क्या ताल्लुक? बहुत ज़हीन आदमी, सारा मोहल्ला उससे मशवरा लेता है। आपको उसे बताने की जरूरत क्या थी? वो आपा बुआ बनके ना पूरे मोहल्ले में बात फैला देगा। अरे नहीं नहीं, इसकी फिक्र ना करें, वो किसी को नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, तरकीब क्या है? मोहल्ले में ना बताने की। जो बिल्लू ने बताई है उसकी तरकीब। वो कह रहे वो जो पर्ची है ना, उसमें गोली को लपेट कर किसी के घर में फेंक दे। मतलब अपनी मुसीबत किसी और के गले डाल दें। मोइन, ये तो बहुत गलत बात है। मगर हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि हम पैसे भरें? हम वो पर्ची किसी अमीर घराने में डाल देते हैं ना। हाँ वैसे तरकीब तो अच्छी है, पर्ची पे किसी का नाम भी नहीं लिखा। अगर उन्होंने पैसा भर दिया तो हमारी जान भी बच जाएगी, वो भी मुफ्त में। हाँ मुफ्त में, फटाफट बस आप पर्ची किसी और के घर में डालकर आ जाए। नहीं नहीं, मैं डालूं? नहीं नहीं, वो बिल्लू केबल वाला सबको जानता है, वही डालेगा, मैंने उसको कह दिया है। हाँ तो देकर आए ना उससे पर्ची। अरे तो वही तो लेने आया हूँ, कहाँ है पर्ची? पर्ची तो पुलिस वाले के पास है। अरे वो 50 लाख कहाँ से देगा और क्यों देगा? वो तफ्तीश कर रहा है फुप्पो से। फुप्पो से तफ्तीश? फुप्पो कहीं कुछ उल्टा सीधा कहकर फंस ना जाए। किससे? पुलिस वाले से? अरे किसी केस में ना फंस जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता, वो बहुत तेज तरार है, साफ बचकर निकल जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं। मगर वो पर्ची मिल जाएगी, फिक्र मत करें, तफ्तीश के बाद मिलेगी। हसीना मोइन की कहानी। हसीना। अच्छा, तो जैतून गैंग आपके शोहर चला रहा है और जैतून आपका नाम है? ये तो मुझसे 8वीं बार कह रहे हो, हैं? पूरे दर्जन करोगे क्या? तो आपका नाम जैतून है? नहीं, ये एक फल का नाम है, मैं तो एक औरत हूँ। तो इस औरत का नाम क्या है? मिस ऑलिव। क्या मतलब? देखें मैडम, मेरी सेहत जरूर अच्छी है लेकिन अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। अरे मैंने कहा मेरा नाम जैतून ही है, कुछ और पूछ ले। पौना घंटा हो गया, नाम से आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि आपके शोहर कभी पकड़े गए? हाँ, कई बार मैंने गैर औरतों से बात करते हुए पकड़ लिया था। अरे भाई, मेरा मतलब है कि उन्हें कभी किसी पुलिस वाले ने पकड़ा? नहीं।
कभी नहीं पकड़ा। इनके दुश्मनों ने भी इनकी शक्ल नहीं देखी। और आपने? अरे तो क्या शादी हमने बिना देखे कर ली है? ये तो आपको पता होगा। और शादी तो आपने की है, मैंने थोड़ी की है कोई। कुछ और पूछना है आपको? हाँ हाँ, तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ आते ही भत्ते की पर्ची भी आ गई, इसका मतलब है हमारा शुबा आप पे जाता है। ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ। अरे भैया ये तो इत्तेफाक है। दरअसल टिड्डा ग्रुप हसीना और मोइन को जानता है और ये भी जानता है कि मोइन हमारा भतीजा है, इसीलिए उसने पर्ची हमें भेज दी। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि टिड्डा गैंग और जैतून गैंग की लड़ाई में ये हसीना मोइन का क्या लेना देना? क्योंकि वो जैतून गैंग के सरबराह के भतीजे हैं और मैं सरबराह की बीवी हूँ। और जैतून आपका नाम है, इसीलिए मैं आपको खतरनाक गैंग चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, समझी? गिरफ्तार? ओए अम्मा! क्या पर्ची और गोली पुलिस वाले के पास है? जी जी, उन्होंने अपनी तहवील में ले ली, अब क्या करें? एक काम करते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं कि वो किसी के घर पे फेंक दे। अरे वो कैसे फेंकेगा, वो तो पुलिस वाला है। तो हम क्या मुजरिम है क्या? नहीं मतलब वो कानून का रखवाला है ना। अरे आप काहे को फिक्र करते हैं मोइन भाई, वो किसी के घर में भी फेंक देगा। अरे आखिर वो चर्च डाल के बरामद भी तो कर लेते हैं ना भाई। हाँ ये बात तो है। हाँ तो बस ठीक है, किसी के भी घर में पर्ची फेंक सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? प्यारे मोइन भाई, इसलिए कि आप पुलिस वाले को बताएंगे कि भत्ता देने के लिए 50 लाख रुपए आपके पास नहीं है। मगर वो हमारी मदद क्यों करेगा भाई? भाई क्योंकि पुलिस का फर्ज है मदद आपकी। हाँ ये भी है। हाँ आप पुलिस वाले को खुल के बताइए कि भाई आपके पास पैसे वैसे नहीं, आप भत्ता नहीं दे सकते। ये तो हम बता चुके, अब तो हम टिड्डा गैंग वालों के फोन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा टिड्डा गैंग, इसका नाम तो मैंने कहीं सुना है भाई। तुमने सुना है? हाँ ये तो बिल्कुल सूखे टिड्डे लड़कों का गैंग है भाई, एक एक हाथ की मार है। तुम जानते हो इस गैंग को? तुमने देखा है इन लड़कों को? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया कि भाई टिड्डा गैंग है तो सूखे टिड्डे से लड़के होंगे बिल्कुल। नहीं, तुम मुकर रहे हो। देखा, तुम जानते हो उनको, बताओ तुम जानते हो ना? अरे क्या कर रहे हैं मोइन भाई, खाए मुझे फंसा रहे। अरे भाई मैंने तो ऐसी अंदाजा लगाया है, भाई टिड्डा गैंग तो हैदराबाद का है और मैं यहाँ कराची का। हाँ तुम तो यहाँ रहते हो, तुमको क्या मालूम है? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, मैं बहुत ही नेक, इंतहाई आला, उम्दा, पुख्ता, मयारी, नफीस और शरीफ केबल वाला हूँ, बिल्लू केबल वाला। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। हसीना मोइन केबल वाला और शरीफ। हसीना मोइन की कहानी। नहीं, आप मेरे पप्पा को नहीं ले जा सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मोइन क्या हो गया? जैतून गैंग के सरबराह की बीवी है, पूरा गैंग इनके नाम पे चल रहा है। देखा मैंने कहती थी ये मुझसे जलती है, इसीलिए मुझे पकड़वा रही है। अरे जी, आप तो गैंग के सरबराह की बीवी हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आप ही गैंग की लीडर हैं। नहीं, ये तो घरेलू औरतें, इनका गैंग से क्या ताल्लुक? और जी, बहुत सी औरतें घरों से ही गैंग चलाती हैं। आ गया, देखा फोन आ गया। क्या घर का गैंग? अरे नहीं, भत्ते वाले का फोन है। तो ओ बाबा उठाए ना। किसको? भत्ते वाले को? फोन। मैं क्यों उठाऊं भाई फोन को? मैं नहीं उठाऊंगा फोन। हाँ मैं उठाती। हेलो, जी मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं मिसेज बोल रही हूँ, जैतून मेरा नाम है। पता चल गया? अरे तो क्या करें हम? जान बख्शी चाहते हो तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है भाई? जी अच्छा चलिए देखते हैं। हाँ जरूर खुदा हाफिज। क्या हुआ फुप्पो? भाई उन लोगों ने ना तुम लोगों की जान बख्शे की एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? जल्दी बताएं। भाई उन्होंने कहा है कि हसीना मोइन की जिंदगी चाहते हो तो उनके फूफा को हमारे हवाले कर दो। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। हैं? ये क्या कह दिया आपने भाई? ऐसे तो वो आपके शोहर को मार देंगे। है, नहीं ये मैंने क्या कह दिया? अब क्या होगा? अब फुप्पा उनके हवाले होंगे और हमारी जान बच जाएगी। ना ही पैसे देने पड़ेंगे, ना ही हमारी जान जाएगी। अब फुप्पो आप ना फुप्पा को फोन करें, उनसे मशवरा करें। वो कभी नहीं मानेंगे, उनके डर से तो वो छुपते फिर रहे। अरे आप बात तो करें, सर देखे तो सही वो भी क्या कहते हैं। भैया तुम पुलिस वाले हो ना, अब तुम बताओ कि हम क्या करें? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने शोहर को उनके हवाले कर दें, जान छूटेगी। नहीं भाई, वो मेरे इकलौते शोहर है, अगर उन्हें मार दिया तो भाई फिर इस मोइन को उनके आगे डाल देते हैं। नहीं, मेरे भी तो इकलौते शोहर हैं। बस तो भाई फिर 50 लाख का बंदोबस्त करो और वो उनको दे दे। बस 50 लाख रुपए तो दे ही नहीं सकते ना, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो बस
अपने फुप्पा को टिड्डा गैंग के हवाले कर दो। और अगर उन्होंने मेरे शौहर को मार दिया तो तुम लाके दोगे? अरे नहीं मारेंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम पीछे से छापा मार देंगे, उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ फटाफट फोन करें, फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, फिर मैं ना फोन करके अपने शौहर को बताती हूँ। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? फर्ज करें अगर उन लोगों ने मेरे फुप्पा को मार दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो यही फैसला होगा कि तुम्हारे फुप्पा दोजख में जाएंगे या जन्नत में। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर आप वक्त पर ना पहुंचे जैसा पाकिस्तानी फिल्मों में होता है, फिर क्या होगा? ओ जी, वो तो फिल्मों में होता है, वहाँ डायरेक्टर की मर्जी से काम करना होता है, और यहाँ हकीकत में हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वक्त पे पहुंच तो जाएंगे ना आप लोग? ओ भाई, तुम चाह क्या रहे हो ये बताओ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर फुप्पा टिड्डा गैंग की तरफ जाने के लिए राजी हो गए तो आप मेरे फुप्पा को बचाने जाएंगे ना? भाई सच्ची बात तो ये है कि हम तो चाहेंगे कि वहाँ गोलियां चलें और बंदे मरे। हाँ, ऐसे तो काफी लोग मर जाएंगे, हो सकता है फुप्पा भी गोलियों की जद में आ जाए। तो आने दो और गोलियां चलने दो, जितने बंदे आपस में लड़के मरेंगे पुलिस को तो फायदा ही होगा। सरकारी गोलियां नहीं चलाना पड़ेंगी, सरकार हमें गोलियां गिन के देती है और हर गोली का हमें हिसाब देना होता है सरकार को। और अगर फुप्पा ने जाने से इनकार कर दिया तो तुम और हसीना मरने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे जो नहीं है भत्ते के लिए। अरे तो आप तो है ना हमें बचाने के लिए, आप बचाए ना हमें। बहुत अच्छे, अपने चक्कर में हमें मरवाओगे तुम, है? और उन्होंने आते ही पहला फायर मुझे मार दिया तो फिर आप नीचे लेट जाना। मरने के लिए? नहीं नहीं, बचने के लिए। देखो भाई, तुमने मुझे तफ्तीश के लिए बुलाया है, पुलिस मुकाबले के लिए नहीं, इसीलिए मैं उनका मुकाबला नहीं करूंगा और ये केस तुम खुद भुगतो, समझे? ये तो गड़बड़ हो गई, अगर फुप्पा ना माने तो क्या होगा? हेलो। हाँ सुनो, मैंने जरूरी बात करने के लिए फोन किया है तुम्हें। हाँ जल्दी बोलो, मैं झाड़ियों में फंसा हूँ। झाड़ियों में क्या कर रहे हो? पपीते तोड़ रहा हूँ। अबे छुपा हुआ हूँ और क्या कर रहा हूँ? अच्छा सुनो, टिड्डा गैंग का फिर फोन आया था। अरे कहीं तुमने उनको बता तो नहीं दिया मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? अरे सबको मालूम है कि तुम मुंह से बोलते हो। अरे क्या रहे थे वो कह रहे थे कि हसीना मोइन की जिंदगी चाहते हो तो उसके फूफा को हमारे हवाले कर दो। क्या कह रहे हो? अबे वो तो मुझे फौरन मार देंगे। अरे नहीं मारेंगे, वो पुलिस कह रही है कि हम पीछे से आ जाएंगे और इनको बचा लेंगे और टिड्डा गैंग को पकड़ लेंगे। अरे तुम जानती नहीं हो जैतून, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे मैंने उनके बहुत से बंदे मारे हैं और वो मुझे किसी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तो क्या हसीना मोइन को मरने दे, अभी तो शादी हुई है उनकी बेचारों की ताजी। अरे उनसे कह दो कि 50 लाख रुपए दे और जान छुड़ाए। अरे उनका मुतालबा पैसों का नहीं है। अबे तो क्या मुतालबा कर रहे हैं वो? हाँ, जान के बदले जान, या हसीना मोइन की या फिर आपकी। अरे ये तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा ठहरो, कोई तरकीब सोचते हैं इसके बारे में। हाँ, कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे आपकी भी जान बच जाए और बच्चों की भी। इसका तो एक ही हल है फिर। हाँ क्या जल्दी बताओ। देखो टिड्डा गैंग वालों ने मुझे जिंदा देखा नहीं है आज तक, तुम किसी को भी जैतून गैंग का सरगना बना के भेज दो। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कौन उनके पास मरने जाएगा? अरे कोई पुलिस वाला। पुलिस वाला? हाँ कोई पुलिस वाला जैतून गैंग का सरबरा बन के चला जाए उनके पास और अपनी फोर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दे। और जैसी गड़बड़ हो पुलिस फौरन छापा मार दो ऊपर से। तरकीब तो बहुत अच्छी है, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ तो बस ठीक है, तुम किसी पुलिस वाले को बनाओ किसी तरीके से भी, वरना अपने शौहर से हाथ धो बैठोगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं, मैं अभी पुलिस वाले को मनाती हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और जिंदा रहना। सुने, हसीना मोइन की मैं क्यों फंसूं आप लोगों के झगड़े में? है अरे भाई, आप पुलिस वाले हैं, दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाना आपकी ड्यूटी है। वैसे भी जैतून गैंग के सरबरा को ना किसी ने नहीं देखा, आप चले जाए, आपको फायदा ही होगा। हसीना मोइन की कहानी, हसीना हसीना मोइन की कहानी। क्या मैं जैतून गैंग का सरबरा बन के टिड्डा गैंग के पास जाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अब हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं क्यों फंसूं आप लोगों के झगड़े में? है अरे भाई, आप पुलिस वाले हैं, दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाना आपकी ड्यूटी है। वैसे भी जैतून गैंग के सरबरा को ना किसी ने नहीं देखा, आप चले जाए, आपको फायदा ही होगा। फायदा? तो भाई सिवाय मरने के फायदा किस बात का है? यहाँ तो सरासर नुकसान है बस। अरे आपको नहीं पता, बहुत बड़ा फायदा होगा। आप जेम्स बॉन्ड बनकर एक मतलब एक पूरे ग्रुप को पकड़ लेंगे, आप बहुत बड़ा काम करेंगे और हीरो बन जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, मेरी तरक्की भी हो सकती है और मैं
इससे भी ज्यादा फूल लगवा सकता हूँ, इससे बड़ा अफसर बन सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक कंधे पर इससे ज्यादा फूल होंगे हमारे भाई के। अच्छा, और फूल क्या कंधे पे उग जाएंगे? खाद और पानी डालते रहे तो उग जाएंगे। अब तुम लोगों ने क्या मेरे कंधों को गमला समझा हुआ है क्या? नहीं नहीं, आपको पगला समझा है। हैं? ये क्या कह रही है ये लड़की है? पगला मतलब अपने काम में पगला, हीरो बनने के लिए पगला, आगे बढ़ने के लिए पगला, हीरो बनने के लिए पगला। सही कहा आपने, मैं पगला हूँ और मैं पगला हूँ। बस अब इसी पगलापन में जैतून का सरबराह बनके उनके पास जाओ और सबका सफाया कर। अब मैं ऑपरेशन क्लीनअप कर दूंगा, झाड़ू फेर दूंगा मैं उधर। हाँ। मैं झाड़ू लाके दूँ। अरे नहीं, जमादार थोड़ी है, तो ऑफिसर है, मुस्तकबिल के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। मेरी तरक्की होगी, जरूर होगी। अच्छा जल्दी बताओ मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ। अरे बच्चों, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोगों की जान छूट गई। अब जो भुगतेगा वो पुलिस वाला ही भुगतेगा। हाँ, अब तक तो उसे टिड्डा गैंग को उड़ा कर रख दिया होगा, है ना फुप्पो? सुने, वो अकेला है, रैम्बो नहीं है जो पूरी फौज को उड़ा दे। अरे उसने तो पुलिस फोर्स बुला के रखी होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अभी थोड़ी देर में फोन आ जाएगा, देख लेना। लो आ गया फोन। हेलो, टिड्डा गैंग? अच्छा, क्या? नहीं, अच्छा, हाय मैं मर गई। क्या हुआ फुप्पो, क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारा फुप्पा समझ के पुलिस वाले को मार दिया। हाँ, इसके बाद ना फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। और जिसने फोन किया था वो भी मर गया। इसका मतलब है पुलिस खिलाफ तवक्को देर से ही पहुंची है ना? चलो इस बहाने टिड्डा गैंग का खात्मा तो हुआ। मुझे लगता नहीं हुआ, अभी फिर फोन आ गया। हाँ हेलो जी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये जिंदा है? है, चलो अच्छा हुआ ये बेचारा बच गया। क्या इनाम मिलेगा? कितना? 50 लाख? मैं बताती हूँ। क्या हुआ पप्पा, कैसे है नाम, कौन बच गया? पुलिस वाला बच गया, उसके कंधे पे गोली लगी। अच्छा चलो, शुक्र है। वो 50 लाख के इनाम का क्या चक्कर है, वो बताए ना। पुलिस वाला कह रहा है कि अपने शोहर को पकड़वा दो तो उस पर 50 लाख इनाम है। पुप्पा को पकड़वाने में 50 लाख? ना भैया ना, मेरा तो इकलौता शोहर है। वो कौन सा आपके पास रहते हैं? आपने कितने अरसे से उनकी शक्ल तक नहीं देखी? 2.5 साल से। बताओ, इससे बेहतर है कि उनको पकड़वा दे, कम से कम जेल में मिलने तो जाएंगी, शक्ल तो देख सकेंगी। इस तरह पुप्पा जिंदा भी रहेंगे, नहीं तो पुलिस मुकाबले में मारे जाएंगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा अगर डन करते हो तो फोन कर। एक नाबीना शख्स अपनी मरी हुई माँ से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। जो उसको तलाश करेगा उससे 10 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। अब मुझे नजर नहीं आ रहा, आप मुझे गाइड कर देंगे? कहाँ जाना है आपको? भाई जहाँ तक ये रोड जाती है। हसीना